to my channel Commerce Funda. Today we will discuss about dissolution of partnership firm. ये आप लोगों की यूनिट नंबर 4 है 12th में। इसमें आपको दो डिफरेंस बिटवीन बताए गए हैं, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए 4 फ्रेंड जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से किसी एक की या तो डेथ हो जाती है या मान लीजिए एक रिटायर्ड हो जाता है। तो अब आपके जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर बचे हैं वो कितने हैं? 2 बचे हैं। तो वो चूंकि एक की डेथ के कारण और एक के रिटायरमेंट के कारण वो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। अब जब 2 पार्टनर हैं तो वो नए एग्रीमेंट से क्या करते हैं? पार्टनरशिप को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। अब ऑप्शन है, आप चाहें तो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने जैसे उसको कंटिन्यू करा तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। और जैसे ही वो दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर है अगर वो भी बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इस फर्म को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, तो वो जो आपका डिसोल्यूशन कहलाएगा वो फर्म का डिसोल्यूशन कहलाएगा। जब चारों पार्टनर चाहते हैं कि फर्म बंद कर दी जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी जाए, चारों पार्टनर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, चारों पार्टनर से जो अपना रिलेशन है वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाती है। अब 4 में से अगर कोई एक चला जाता है, 2 चले जाते हैं, पर 2 रहते हैं और वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगी। इन दोनों के बारे में मैं आपको आज डिफरेंस बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है रिलेशनशिप। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वो स्टिल कंटिन्यू, मतलब अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो आप कंटिन्यू बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है, एंड हो जाता है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, लेजर अकाउंट की बात करें, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? यदि मान लीजिए 3 में से कोई एक पार्टनर चला जाता है किसी कारण से, या डेथ हो जाती है, रिटायर्ड हो जाता है, तो वहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब दोनों में मैं भी डिफरेंस आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑन बिजनेस। बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्म्स कंटिन्यू टू डू बिजनेस। बिजनेस को आप चला सकते हैं, फर्म को आप क्या कर सकते हैं? लाइव रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं और बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। बट इसमें क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो जाता है? बिजनेस जो है वो क्या हो जाती है? डिसकंटिन्यू हो जाती है। इफेक्ट ऑन ईच अदर्स, अगर यहां पर डज नॉट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखिए इन्होंने ये बताया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसका एक दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो फर्म कंटिन्यू रहती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पर फर्म में क्या होता है? अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप अपने आप क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में फर्म इंक्लूड नहीं होता है, पर फर्म के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप क्या होती है? इंक्लूड होती है। ईच अदर है ना, एक दूसरे को बता रखा है। कॉजेस की बात करें तो ओल्ड रिलेशनशिप एंड, ओल्ड रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाती है और नए रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म हो जाती है। और यहां पर ड्यू टू एग्रीमेंट, अब इसके क्या कॉजेस है? एग्रीमेंट था भैया कि ये एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर काम को लेकर हमने एक एग्रीमेंट करा था कि अब हम पार्टनर हैं, तो वो पार्टनरशिप तब डिसॉल्व हो जाती है या फर्म तब डिसॉल्व हो जाती है जब वो काम जो है, वो टास्क जो है, वो ऑब्जेक्टिव जो है, वो मोटो जो है, वो मोटिव जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कंपल्सरी और ऑर्डर बाय द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू भी पार्टनरशिप क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। मान लीजिए कि पार्टनर जो है, सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, मान लीजिए कि
सभी की डेथ हो गई, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो हम एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है कोर्ट में यह एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि अब हम फर्म को क्या करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस बिटवीन आ रहा है वो है रीवैल्यूएशन वर्सेस रियलाइजेशन अकाउंट। आज अभी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन के दोनों के बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, रीवैल्यूएशन मींस ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। यदि किसी पार्टनर के आने से और किसी पार्टनर के जाने से, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं प्रिपरेशन, ये कब बनाया जाता है, ये एडमिशन के समय बनाया जाता है, ये रिटायरमेंट के समय बनाया जाता है, और डेथ के समय बनाया जाता है, जब कोई पार्टनर आता है या जाता है। तो उस समय हम अपनी असेट्स को रिवाइज्ड करते हैं, लाइबिलिटी को रिवाइज्ड करते हैं। जैसे अपन ने यहां पर एक पॉइंट लिया है, वैल्यू ऑफ असेट्स, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए बैलेंस शीट में आपके पास में बिल्डिंग जो है वो 50,000 की है, ABC जो है वो पार्टनर है, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें बिल्डिंग जो है वो 50,000 की है। नया पार्टनर जो है वो डी जो है वो एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, तो उस समय बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 70,000 हो जाती है। इट मींस बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। तो 50,000 और 70,000, 50,000 एंड 70,000, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 20,000। तो जो 20,000 का जो डिफरेंस है वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, और उस पे जो प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप चाहें तो इसमें एक पॉइंट, मैंने जैसे 5 पॉइंट का ही एक फॉर्मेट फिक्स कर रखा है कि जितने भी डिफरेंस बिटवीन ले रहा हूं वो मैक्सिमम कितने पॉइंट ले रहा हूं, 5 पॉइंट ले रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आपको 5 पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप एक क्वेश्चन और इसमें एक पॉइंट और बना सकते हैं, रिजल्ट, या मान लीजिए प्रॉफिट लॉस, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम लोग बात करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल जो ओल्ड पार्टनर है उसमें ही प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नए पार्टनर का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो तो अब एडमिशन अब ले रहा है, तो उस समय उसका अब आएगा। पर हाँ, रिटायरमेंट और डेथ में अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उस समय प्रॉफिट लॉस जो है वो क्या होगा, चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर्पस की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप और फर्म में डिसॉल्यूशन में डिफरेंस मैंने आपको बताया ही है। तो इसमें क्या लिखना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस आता है किसका, सेल ऑफ असेट्स का और रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी का। इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, तो ये फाइंड आउट किया जाता है कि हमारी असेट्स कितनी थी और वो कितने में बिकी है, उस पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो ऑल पार्टनर्स का होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो एडमिशन के समय होता है, रिटायरमेंट के समय होता है, डेथ के समय, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता, और रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वसूली खाता। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये कब बनाया जाता है, जब फर्म का क्या हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है, फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है, तब बनाते हैं हम लोग। एक्सपेंसेस, जब असेट्स की वैल्यू कम ज्यादा होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो कोई किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है, नो एक्सपेंसेस ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। पर जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो सभी असेट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, और सभी लायबिलिटीज का हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उस समय एक्सपेंसेस वहां पर होते हैं। वैल्यू ऑफ असेट्स, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 की आपकी बिल्डिंग है और 70,000 एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू है, तो हम जो डिफरेंस अमाउंट है उसका हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे। बट रियलाइजेशन में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बिल्डिंग लिखेंगे 50,000 का और उसको सेल करेंगे, तो 70,000 कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे।
और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हम बहुत बार बना सकते हैं, जब कोई पार्टनर आएगा जाएगा, डेथ हो जाएगी, रिटायर्ड हो जाएगा, मतलब उसका जो जीवन काल है, उसका जो टेन्योर है, पार्टनरशिप फर्म का जो टेन्योर है 10-20 साल में कई बार बनाया जा सकता है। पर रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो केवल एक बार बनाया जाएगा, वह भी तब बनाया जाएगा जब फर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। ये यूनिट नंबर आपकी 4th थी। अब इसके बाद में हम यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, कैश फ्लो, फंड फ्लो, आगे उसके अंदर जो डिफरेंसेस दे रखे हैं उस पर हम आप लोगों को वीडियो जो है वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।